जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। आज मैं आपके साथ नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करूंगी। कलश स्थापना किस प्रकार करनी है, किस तरह से हमें पहले दिन की जो पूजा है चौकी लगाना वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमें पूजा है वो पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर करनी है। आप चौकी पर पीला या फिर लाल वस्त्र बिछा लीजिए। अगर चौकी छोटी है तो आप 2-3 चौकी भी ले सकते हैं। एक तरफ देखिए मैंने ज्वारे रोप दिए हैं। अच्छी साफ़ सुथरी मिट्टी में आप ज्वारे बो लीजिए। इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद थोड़े से चावल या फिर फूलों से आसन देंगे और कोई भी माता की आपके पास जो भी प्रतिमा हो वो आप यहाँ पर विराजमान कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़े से फूल या फिर अक्षत से आसन देंगे और गणपति जी को यहाँ पर विराजमान करेंगे। देखिए, बिना गणपति जी के तो कोई भी पूजा संभव ही नहीं है। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का कैसा भी ले सकते हैं। कलश के कंठ पर सबसे पहले हम मोली बांध लेंगे। इसके बाद हम एक मुट्ठी चावल माता के सीधे हाथ की तरफ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। रोली से हल्दी से तिलक लगा देंगे और कलश को अष्टदल कमल पर रख देंगे। अब हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे कलश में। इसके बाद हम कलश को जल से कंठ तक भर लेंगे। और नवरात्रि में कलश स्थापना जो व्रत नहीं भी रखते हैं वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें हमें 5 चीज़ें डालनी हैं। हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग और इलायची, ये हम इसमें डाल देंगे। अगर हल्दी की गांठ ना हो तो हल्दी पाउडर भी हम डाल सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत डाल देंगे, फूल डाल देंगे और एक बताशा या फिर मिश्री भी डाल देंगे। अब हमें 5 आम के पत्ते चाहिए। इनको हमने रोली और हल्दी से तिलक कर लिया है। आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद हम एक कटोरी में चावल भरकर कलश के ऊपर रख देंगे। और अब हम एक नारियल लेंगे, जटा वाला नारियल लेना है। उसको हम चुनरी लपेट लेंगे या फिर आप कलावे से बांध लीजिए और इसका मुख अपनी तरफ या फिर ऊपर की तरफ करके रखेंगे। तो जिधर से नारियल कटता है वो ही नारियल का मुख होता है। तो इसको या तो आप ऊपर की तरफ करिए या फिर अपनी तरफ। अपनी तरफ करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस तरफ करके मैं कलश की स्थापना कर लूँगी। देखिए, इस तरह से रख देंगे। इसके बाद हम थोड़े से फूल या फिर चावल से आसन देंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम थोड़े से फूल और अक्षत हाथ में लेकर संकल्प करेंगे पूजा का और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। और ये जो पुष्प और अक्षत हमने हाथ में लिए हैं इनको हम माता के चरणों में छोड़ देंगे। 3 बार आचमन करेंगे और हाथ धो लेंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल और गंगा जल लेंगे और गणपति जी और माता को जल के छींटे देंगे। भाव रूप से हम स्नान करा देंगे। इस तरह से हम शुद्धिकरण कर लेते हैं। और अगर आपके पास मूर्ति है तो आप प्रॉपर स्नान भी करा सकते हैं। इसके बाद हम गणपति जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। माता को भी हमने कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम देखिए गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो आप 7 बार कलावे को लपेट कर भी समर्पित कर सकते हैं। रोली से तिलक कर देंगे। माता को भी, गणपति जी को भी, जो भी 9 माताएं दी हुई है उनको भी हम सभी को तिलक करेंगे रोली से, हल्दी से। तो देखिए, जो भी देवी दी हुई हैं सभी को मैंने तिलक कर लिया है। चावल समर्पित कर देंगे सभी को। और जो हमने कलश रखे हैं, वरुण देव कलश को भी हम हल्दी, कुमकुम और चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद माता को चुनरी उड़ा देंगे। अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो माता को लाल फूल मिल जाए तो लाल, पीले फूल आप समर्पित करिए। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो यहीं पर आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं अष्टदल कमल बना के, और उसके ऊपर आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैंने फुल डिटेल वीडियो भी डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम नवग्रह की स्थापना कर लेंगे। 9 ढेरिया चावल की बनाएंगे और इन सभी के ऊपर एक एक सुपारी रख देंगे। यहाँ पर हम षोडश मात्राओं की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन माता की मूर्ति में समस्त देवियाँ दी हुई हैं तो मैं यहाँ पर षोडश मात्राओं की स्थापना नहीं कर रही हूँ। नवग्रह की स्थापना करने के बाद इनको भी हम जल के छींटे लगा देंगे। इसके बाद हम
सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और सभी को रोली हल्दी से तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे तो नवग्रह की पूजा इस प्रकार हो जाएगी और दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। धूप भी लगा देंगे और अब हम माता को पंचमेवा का भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। बतासे का भोग लगा देंगे। देखिए बतासे माँ को अति प्रिय हैं तो आप बतासे का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद फल समर्पित कर देंगे, जो भी ऋतु फल आपके पास हों। इसके बाद हम माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। आप 5 श्रृंगार के सामान भी समर्पित कर सकते हैं, 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप ये श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं माँ को। इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे और माता को सिंदूर लगा देंगे। जो भी बचता है सिंदूर वो अपने आप स्वयं लगा लीजिए। अब हम धूप करेंगे तो देखिए गाय का उपला लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़े से कपूर और घी से इस तरह से अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे घी में लगाकर। तो कम से कम 2 जोड़े हमें ज़रूर चढ़ाने हैं। आप चाहें तो 5-7 कितने भी चढ़ा सकते हैं। ये धूप करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटा सा हवन जो होता है माता का वो हमें ज़रूर करना चाहिए। 9 दिनों तक सुबह के समय हवन किया जाता है और बाद में जो धूप होती है वो माँ को अति प्रिय है। तो देखिए हमने लौंग के जोड़े चढ़ा दिए हैं। इसमें आप गूगल, लोबान, बताशा माँ को भोग में चढ़ाइए। बताशे और लौंग को आप माँ को चढ़ा सकते हैं और किसी भी एक दिन नवरात्रि में पान जरूर माँ को समर्पित करें। अगर रोज़ समर्पित कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक पान के पत्ते पर आप लौंग, बताशा और इलायची रखकर आप घी में लगाकर अग्नि में ही आप इसको समर्पित कर दीजिए। तो कहते हैं कि अग्नि में जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं वो माँ को सीधी पहुँचती हैं। तो इस तरह से देखिए बंद करके आप अग्नि में इस तरह से माँ को समर्पित कर दें। इसके बाद हम 5-7 आहुतियाँ दे देंगे इस प्रकार सामग्री से। और जो भी मंत्र आपको आता हो मंत्र बोलते हुए बाद में स्वाहा कहते हुए आप ये आहुतियाँ दे दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, इस प्रकार। इसके बाद हम माता से क्षमा याचना करेंगे हाथ जोड़कर कि अगर हमसे कुछ पूजा में भूल हुई हो तो माँ उसे क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक माता की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो हमारे हमने धूप की है, जो धूप होती है वो भी माता को ज़रूर दिखाइए। बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिविटी फैलाती है हमारे घर में। माता को ये धूप करके, धूप से भी आरती माँ की उतारी जाती है। तो इस प्रकार से देखिए हम नवरात्रि की जो पूजा है प्रथम दिन की वो कर सकते हैं। पूरी और भी आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप ज़रूर देख सकते हैं। इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। जो भी पाठ आप करते हो वो आप कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर भी दुर्गा सप्तशती के पाठ के वीडियो मिल जाएंगे। आज की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।